गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बढ़िया। कल का टॉपिक समझ में आया? गुड, वेरी गुड। बस मन लगा के पढ़ते रहिए, टाइम निकालते रहिए, सब सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब। कपड़े पर नहीं हो, बैठिए, बैठ जाओ। देखिए वर्ब्स, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। वर्ब जो होता है ना, ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट्स होता है जिसके बिना जो सेंटेंस होता है वो अधूरा होता है। वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस क्या होता है? अधूरा होता है। सेंटेंस समझते हैं ना? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, जिसका अर्थ क्या निकलता हो? पूर्ण रूप से निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस में वर्ब का होना एकदम 100% कंपलसरी है। अगर सेंटेंस आपकी एक गाड़ी है तो वर्ब इंजन है। अब आप ही बताइए, गाड़ी तो बढ़िया है बट इंजन नहीं रहेगा तो गाड़ी किस काम की? खटारा हो जाएगी, बिना काम का, यूजलेस हो जाएगी। तो वर्ब जो होता है वो इंजन का काम करता है, यानी कि बिना वर्ब का कभी सेंटेंस बनता नहीं है। ठीक है ना? उसमें कहीं ना कहीं आपको वर्ब जरूर मिलेगा। तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब वर्ब की परिभाषा देख लीजिए। वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट की कार्य व स्थिति को दर्शाता है। वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट की, यानी जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, उसके कार्य व स्थिति को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है? वर्ब जो होता है ना, वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। वर्ब के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? मेन वर्ब। दूसरा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए। हालांकि दोनों तो वर्ब ही होता है, दोनों क्या होता है? वर्ब ही होता है, लेकिन दोनों का हम थोड़ा सा डिफिनेशन कर देते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है? देखिए, मेन वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन का मतलब होता है मुख्य और वर्ब का मतलब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्रिया होता है। तो मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है? यानी कि अंग्रेजी के वे वर्ड, ये वर्ड यानी कि वे क्रियाएं जिससे हमारा फिजिकली मूवमेंट होता है। फिजिकली मूवमेंट बोले तो वह कार्य जिसको करने में हमारा शरीर हिलता डुलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है? अंग्रेजी में जितने भी वर्ड होते हैं जिनको हम क्रिया के रूप में लेते हैं और वो क्रिया करने में हमारा जो बॉडी होता है वो हिलता डुलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि रन। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना हमारा क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि दौड़ेंगे तो हमारा फिजिकली मूवमेंट होता रहता है। राइट। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। लिखते भी हैं तो हमारा फिजिकली मूवमेंट होता रहता है, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी वर्ड आपका मेन वर्ब ही कहलाएगा। ऐसे तमाम वर्ड हैं जिसमें हमारा फिजिकली मूवमेंट होता है, उसको करने में हमारा फिजिकली मूवमेंट होता रहता है, वो किस में जाता है? मेन वर्ब। रन हो गया, गो हो गया, स्पीक हो गया, ठीक है, जंप हो गया, प्ले हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मेन वर्ब में आते हैं। ये असीमित होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है? उसी को क्या कहते हैं? मेन वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, हम टेंस भी पढ़ते हैं तो देखिए टेंस में, टेंस का काम ही होता है, टेंस को हिंदी में कहते हैं कॉल। कॉल बोले तो समय, काल बोले तो समय। तो टेंस जब पढ़ेंगे ना सर, टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपका मेन वर्ब 100% आएगा। टेंस में 100% मेन वर्ब ही आता है। और टेंस का काम ही होता है कि जो आप मेन वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब आप करते हो, उसका समय बतलाना उसका काम होता है। और समय होता है 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही होता है ना। तो उसका काम होता है, मेन वर्ब उसमें 100% देगा। कभी भी टेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें विदाउट मेन वर्ब नहीं आएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ठीक है? तो मेन वर्ब को स्थिति को बताता है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो ये मेन वर्ब होता है। ठीक है? दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब।
इसको अपनी भाषा में हम समझाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जिसमें हमारा फिजिकली मूवमेंट होता ही नहीं है, फिजिकली मूवमेंट होता ही नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, दोनों फर्क देखिए। मेन वर्ब जो था इसमें हमारा फिजिकली मूवमेंट होता था, उसी को हम क्या कहते थे, मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब कहते थे। दूसरा जो इसका पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हिंदी में सहायक क्रिया। इसमें हमारा फिजिकली मूवमेंट नहीं होता है। अब वो होते कौन से हैं बता देते हैं, जो बचपन से लेकर अब तक आप लोग सीखते हुए आ रहे होंगे। इज का नाम सुने हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर, वाच, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुल्ड, मे, माइट, जितने भी आपने सहायक क्रिया पढ़ा है वो सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, जितने भी आपने सहायक क्रिया पढ़ा है। ठीक है, हाँ, जितने भी सहायक क्रिया पढ़े हो ना, सब के सब किस में आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हाँ, ठीक है। ये दोनों मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, वो तो ऑलरेडी आपका वर्ब ही कहलाएगा, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया ना कि वर्ब तो होते हैं, पूरे के पूरे वर्ब है। आपका जो सहायक क्रिया है ना, इज, एम, आर, वाच, वेयर, ये पूरा वर्ब ही है। और आप जो फिजिकली मूवमेंट करते हो, स्लीपिंग, रनिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग, जंपिंग, ये जो भी करते हो सब के सब वर्ब में ही आता है, लेकिन उनका कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया। एक जो काम होता है इसमें फिजिकली मूवमेंट होता है, उसको हमने मेन वर्ब बताया है, और एक जो काम होता है उसमें फिजिकली मूवमेंट होता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, अब इनके भी कुछ डिवाइड किए गए हैं। देखिए, मेन वर्ब को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक, कर्म, स का मतलब होता है साथ, यानी कर्म के साथ, यानी वर्ब जो होगा ना, वर्ब, मेन वर्ब जो होगा उसके साथ अगर कर्म दिया होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कर्म क्या होता है उसको बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। क्रिया के साथ अगर कर्म दिया होगा, कर्म, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसका मतलब ये होता है कि जिस मेन वर्ब यानी जिस मुख्य क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं दिया होता है उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कर्म दिया रहता है क्रिया के साथ उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें कर्म नहीं दिया रहता है क्रिया के साथ उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपने सवाल पूछा कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म का अंग्रेजी वर्ड होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कर्म की इंग्लिश वर्ड होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? कोई भी हम मेन कार्य करते हैं, इसकी परिभाषा आप ऐसे सुने होंगे, बुक में लिखा होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का प्रभाव यानी कि काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सीधी भाषा में समझ लेते हैं कि जो काम करते हैं, काम करने का जरिया जो होता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं और काम करने का जो जरिया होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। अब इसमें बताइए इसमें वर्ब होगा कि नहीं होगा? एकदम 100% होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा है कि बिना वर्ब का कभी सेंटेंस नहीं बनता, उसमें कहीं ना कहीं आपका वर्ब जरूर आएगा। अब चाहे वो वर्ब मेन वर्ब में हो और चाहे वो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में हो या फिर दोनों हो, लेकिन आएगा 100%। ठीक है, तो मैंने अभी वाक्य बोला कि मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। बैठना हमारा क्या है? वर्ब है। बैठना हमारा क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? वर्ब है ना, कौन सा वर्ब हो सकता है? या तो मेन वर्ब हो सकता है या तो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तो आप लोग सोच के बताइए, बैठना, बैठते हो तो आपका फिजिकली मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। वेरी गुड, होता है। तो किस में जाएगा? मेन वर्ब में जाएगा या ऑक्सिलरी वर्ब में जाएगा?
जी बिल्कुल सही, किस में जाएगा? मेन वर्ब में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हिल डुल रहा है बैठने में। ठीक है, तो हम जिक्र कर रहे थे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे मुख्य क्रिया का प्रभाव यानी जो जरिया होता है। देखिए मैं काम कर रहा हूं बैठने का, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, काम क्या कर रहा हूं? बैठने का। बैठने का जरिया क्या है? कुर्सी। बैठने के जरिया क्या है? कुर्सी। ये कुर्सी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुर्सी क्या हो जाएगी? हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैं फुटबॉल खेलता हूं। सेंटेंस में वर्ब आएगा ही आएगा। मैं फुटबॉल खेलता हूं, काम क्या कर रहा हूं? खेलने का। काम क्या कर रहा हूं? खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। ठीक है, तो आप बताओ प्ले मेन वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा? 100% मेन वर्ब होगा, क्योंकि खेलते हो तो हमारी जाहिर सी बात है कि खेलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, हिलेगी डुलेगी। तो देखिए मैं खेलता हूँ, खेलने का काम कर रहा हूँ। खेलने के जरिया क्या है? हाँ, खेलने के, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें खेलने के जरिया क्या? किसके साथ खेल रहे हो? फुटबॉल के साथ खेल रहे हो। तो देखिए क्रिया, काम तो कर रहे हो लेकिन किस पर कर रहे हो वो भी उसमें दिया है। तो वही बोला गया है कि काम कर रहे हो उसके साथ जो जरिया दिया होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। ठीक है, कर्म उसी को बोलते हैं। तो हम काम तो कर रहे खेलने का, लेकिन किस पर खेल रहे हो? फुटबॉल के साथ। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कोई डाउट नहीं? हाँ ठीक है। क्या? मैं एक पत्र लिखता हूँ या मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है, इसमें काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। राइट मतलब लिखना होता है। लिखने की जरिया क्या है? पत्र। बिल्कुल सही है, लिखने के जरिए क्या है? पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए काम भी हो रहा था लिखने का, इसके साथ हमारा जरिया भी यानी कि ऑब्जेक्ट भी दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट भी वहां पे दिया है। ठीक है, समझ आ गई ना? तो सिंपल सी बात हो गई कि मुख्य क्रिया के साथ जब ऑब्जेक्ट देता है तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें सिंपल सा ये बोलता है कि काम तो करोगे लेकिन काम करने का जरिया नहीं दिया रहेगा। ठीक है, काम करने का जरिया नहीं दिया रहेगा, यानी काम करोगे, सेंटेंस भी बिल्कुल सही रहेगा लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सिंपल सी परिभाषा हो गई कि जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, यानी कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि मैं कुर्सी पर बैठता हूं। मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो काम तो कर रहा था, बैठने का जरिया था हमारा कुर्सी, तो कुर्सी वहां पे ऑब्जेक्ट था। अब इसी को हम बोल देते हैं कि मैं बैठता हूं। क्या बोला मैंने? मैं बैठता हूं, काम तो कर रहा हूं ना बैठने का, लेकिन जरिया कुछ नहीं है। इसमें जरिया ही कहाँ है? कहाँ बैठ रहा हूं? कुर्सी पे बैठ रहा हूं कि बेंच पे बैठ रहा हूं? कहाँ बैठ रहा हूं कुछ पता ही नहीं है, जरिया कुछ दिया ही नहीं है। दिया है? नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वहां पे आप क्या कहोगे? उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। जो वर्ब आएगा उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारा जरिया नहीं दिया था। जरिया बोले तो ऑब्जेक्ट उसमें नहीं दिया था। सेकंड, मैं फुटबॉल खेलता हूं बोला था ना, अब मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं खेलता हूं। मैं खेलता हूं, काम तो कर रहा हूं ना खेलने का काम तो कर रहा हूं। तो खेलने का काम कर रहे हो लेकिन क्या खेल रहे हो? ये कोई जरिया नहीं है। फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, पता ही नहीं है, जरिया ही नहीं दिया है, यानी कि उसमें क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। क्लियर हो रहा है ना? तो सिंपल सी है कि जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं देता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने का जरिया जहां पे दिया रहता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस पे आते हैं, इधर ऑक्सिलरी वर्ब पे आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होते हैं। या तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहिए। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड कैन कुड मे माइट डज डिड शैल विल वुड जो भी होते हैं सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है,
और ये इतने ज़्यादा होते हैं, इसका एक लिमिट होता है, नियर अबाउट 24 के आसपास जाता है। जो 24 होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। 24 जो होते हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है, उनको भी 2 हिस्से में रख दिया जाता है, ठीक है। उनको भी क्या किया जाता है, 2 हिस्सों में रख दिया जाता है। जैसे कि किसी भी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है कि आप इस सेक्शन में बैठेंगे और बाकी के जो हिस्से होते हैं वो इस सेक्शन में बैठेंगे, ठीक है। तो वही जो होते हैं 24 प्लस नियर अबाउट जो होते हैं उनमें से ही उनको डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ उसमें से बच्चों को निकाल करके प्राइमरी ऑक्सिलरी में रख दिया जाता है और कुछ को निकाल करके मॉडल ऑक्सिलरी में रख दिया जाता है। हालांकि दोनों होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ उसमें जो क्रिया होती है उनको अलग करके प्राइमरी ऑक्सिलरी में रखा जाता है और कुछ जो क्रिया होती है उनको अलग करके मॉडल ऑक्सिलरी में रखा जाता है। हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन सब को रखा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी में। किस में रखा जाता है उनको, प्राइमरी ऑक्सिलरी में। और बाकी जो होते हैं सब के सब किस में रखे जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? नहीं, चलिए आज इसको हम समझ लिए, कल इसको हम नोट करा देंगे, ठीक है। और हाँ,